नमस्कार विद्यार्थी। मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, आपके आज के ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा ई लेक्चर है वह है PR 209 न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी की यूनिट संख्या 1 का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। एक अखबारी संगठन में एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन विभाग का क्या महत्व होता है, क्या उसका कार्य होता है, कैसे वह कार्य करता है और कितने प्रकार के विज्ञापन होते हैं, और कुछ टर्म्स जो कि विज्ञापन विभाग में अक्सर काम में ली जाती है, जैसे DAVP, FMG, FOC, RO, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। इट गोज विदाउट सेइंग द smooth and efficient functioning of the advertising department of a newspaper is vital. This department must constantly strive to improve the advertising service and increase the advertising volume for advertising the major source of revenue for a newspaper. किसी भी अखबार का सबसे बड़ा राजस्व का जो स्रोत है वो केवल और केवल विज्ञापन है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने पेज का अखबार आज हमारे घर में आ रहा है 16 पेज का, तो 16 पेज को अगर हम क्वार्टर फोल्ड कर दें तो लगभग 64 पेज की कॉपी के बराबर हो जाता है। और जितने रुपए में वो अखबार हमें मिल रहा है, 3.5 या 4 रुपये में, 64 पेज की कॉपी हमें, वो भी प्रिंटेड, 4 रुपये में नहीं मिलती। उसके लिए कम से कम हमें 20-25 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो एक पब्लिकेशन हाउस आपको 20-25 रुपये का प्रिंटेड मटेरियल रोज़ सुबह 3.5-4 रुपये में दे रहा है, तो इसका मतलब वो उस अखबार से, उस न्यूज़पेपर से तो उसकी कमाई कुछ है नहीं। इसलिए न्यूज़पेपर की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल विज्ञापन से आता है। इसलिए किसी भी अखबार में विज्ञापन विभाग का स्मूथ फंक्शन करना और रेगुलर विज्ञापनों की वॉल्यूम को बढ़ाना एक अच्छे विज्ञापन विभाग का द्योतक है। द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हेड बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर। किसी भी विज्ञापन विभाग को जो हेड करता है वो विज्ञापन का प्रबंधक कहलाता है। विज्ञापन मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, उसके पास ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यानी संगठनात्मक रूप से सबको एक साथ रखने की कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ही शुड बी अ गुड लीडर। उसका एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है। ही शुड बी अ पर्सन विथ एन एप्रिसिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज वॉल्यूम एंड टू प्रोवाइड बेटर एंड बेटर सर्विसेज। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ को, संभावनाओं को बढ़ाने की, वॉल्यूम बढ़ाने की और अच्छी से अच्छी अपनी सर्विस कस्टमर को देने की संभावना से परिपूर्ण होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। ही मस्ट एक्सप्लॉइट और अपॉर्चुनिटी टू फ्रेच मोर एडवर्टाइजिंग बिजनेस। मतलब उसे संभावनाओं को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की, अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये क्वालिटी होना भी अति आवश्यक है। हिज एनालिटिकल स्किल्स एंड हॉरिजन ऑफ नॉलेज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। विश्लेषण करने की क्षमता उसकी और उसका ज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में उसका ज्ञान, ये भी उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं हम, मतलब क्वालिटी होना जरूरी है, गुण होना जरूरी है। अबव ऑल ही शुड बी डायनेमिक हैंड एंड हैव सेलिंग एबिलिटी। इन सब के अलावा उसकी डायनेमिक पर्सनैलिटी और कुछ भी बेचने की क्षमता
ये भी उसके लिए अति आवश्यक है। द एडवर्टाइजिंग मैनेजर शुड ऑल्सो बी फुल्ली अवेयर of the advertising laws and code of conduct related to advertising। इन सब के अलावा एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि विज्ञापन छापने से संबंधित कानून, नियम, उपनियम व आचार संहिताएं क्या है। ऐसा नहीं है कि आपके अखबार के अंदर कोई भी बधाई का विज्ञापन छपवा के चला जाए और जिसको बधाई दे रही है उसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं। आपने किसी को शादी की बधाई का विज्ञापन दे दिया, पता चला उसकी शादी ना होगी। तो ऐसी घटनाओं से सबक सीखते हुए ये जरूरी है। शोक संदेश के विज्ञापन ऐसे छप जाते हैं, कई बार भ्रामक विज्ञापन छप जाते हैं किसी प्रोडक्ट के खिलाफ या प्रोडक्ट के फेवर में। तो चूंकि विज्ञापन इस बात पे असर डालता है कि वो किस कैटेगरी के अखबार में छपा है, उस अखबार की क्या क्रेडिबिलिटी है, पब्लिक उस अखबार की क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसमें छपे विज्ञापन को संभवतः सत्य मान के चलती है कि भाई इतने बड़े अखबार में विज्ञापन छपा है तो कुछ तो बात होगी। इसलिए एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर को या एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के हेड को या इंचार्ज को इन सभी नियमों, उपनियमों और कोड ऑफ कंडक्ट का पता होना आवश्यक है। द एडवर्टाइजिंग मैनेजर of a big newspaper is assessed by local display or retail advertising manager, classified advertising manager and national advertising manager. Other than copywriters, artists, advertising salespeople, researchers, special salespeople and clerk also work in the advertising department. एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का संगठन क्या है? संगठन मतलब इसमें कौन लोग होते हैं, किस किस पोस्ट पर कार्य करते हैं। किसी भी बड़े अखबार का जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है उसका सबसे ऊपर का जो पोस्ट होता है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर का होता है। कुछ बड़े अखबारों में जनरल मैनेजर भी होते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सब एडवर्टाइजिंग के जो हेड ऑफिस में बैठते हैं। सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा जो मुखिया होगा वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा। उसकी सहायता के लिए दो प्रकार के असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं या डिप्टी मैनेजर हो सकते हैं, जो कि एक तो क्लासिफाइड और रिटेल विज्ञापन देखें, एक आपका डिस्प्ले रिटेल विज्ञापन देखें। एक नेशनल लाइन एडवर्टाइज मैनेजर हो सकता है जो कि बड़े लेवल की जो कंपनियां होती, कॉर्पोरेट हाउस होती, उनके विज्ञापनों को डील करें। जैसे मान लीजिए दिवाली के अवसर पर अक्सर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के विज्ञापन छपते हैं, ऑल ओवर इंडिया छपते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई राजस्थान का डीलर अलग विज्ञापन देगा, महाराष्ट्र का डीलर अलग विज्ञापन देगा। ज़्यादातर विज्ञापन जो छपते हैं वो नेशनल इनके कॉर्पोरेट हाउसेस से छपते हैं। जैसे हुंडई की जो कंपनी है उसका जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट या सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट है वो ऑल ओवर विज्ञापन सारे न्यूज़पेपर्स में देगा। जहाँ जहाँ वो विज्ञापन छपेगा बस वहाँ के डीलर की नेम अलग हो जाएगी, डिनर पैनल सबका अलग हो जाएगा और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। इसके अलावा कॉपी राइटर्स, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट्स, एडवर्टाइजिंग सेल्स पीपल्स, रिसर्चर्स, स्पेशल सेल पीपल्स, क्लर्क्स, ये सभी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है जो इस विभाग के कार्य प्रणाली को स्मूथली चलाने के लिए कार्य करते हैं। इनमें हर एक का अलग अलग जॉब है। डिज़ाइनर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई शोक की बात होगी और वो विज्ञापन छपाने गया कि भाई शोक संदेश मुझे छपाना है, तो वो उस माहौल में में अचानक उसको कहा जाए कि ठीक है आपका विज्ञापन हम छाप देंगे, जाके डिज़ाइन करा के लाइए। इसलिए वहाँ पर ये संभव नहीं है उसके लिए। तो हर डिज़ाइनिंग मतलब विभाग में एक रिसर्चर, एक आर्टिस्ट या डिज़ाइनर अवेलेबल होता है, एडवर्टाइजिंग जो हाथों हाथ उनके विज्ञापन डिज़ाइन कर देता है। ऐसे कॉपी राइटर्स, प्रूफ रीडर्स भी होते हैं जो चेक करते हैं। इसके अलावा क्लर्क होते हैं जो विज्ञापन छप गए उनका हिसाब रखना। विज्ञापन जो है विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा भी छापे जाते हैं। जैसे मान लीजिए विज्ञापन एजेंसीज़ हैं, आज मैंने एक अखबार चालू किया और मैंने 10 जनों को शहर के अंदर एजेंसी का काम दे दिया और उनसे सिक्योरिटी जमा कर ली मैंने, कोई अमाउंट 1 लाख या 2 लाख, और उनको कह दिया कि भाई आप अपना विज्ञापन छपाइए, आपकी सिक्योरिटी तो यहाँ रहेगी और बाद में आप 7 दिन में पेमेंट कर देना उसका। तो वो एजेंसियाँ जो हैं
प्राइवेट लोग हैं वो विज्ञापन बुक करेंगे मेरे नाम से, वो विज्ञापन मुझे छपवाएंगे और मैं उनको छापूंगा और 7 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देंगे मुझे उस विज्ञापन में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है, इन सब का हिसाब रखना, किसका कितना कितना बाकी है, किसने कितना कितना सेंटीमीटर विज्ञापन छपवा लिया, बदले में उस एजेंसी को 10% 15% कमीशन मिलता है। न्यूज़पेपर की तरफ से 10 से 15% उनको कमीशन मिलता है। हाँ, एजेंसी किसी भी विज्ञापन छपवाने के लिए एक आरओ, जो मैंने टर्म सुबह में शुरू में बताई थी आपको, आरओ यानी कि रिलीज ऑर्डर, हर विज्ञापन के साथ एक रिलीज ऑर्डर साइन करके न्यूज़पेपर को, विज्ञापन विभाग को देता है। वो रिलीज ऑर्डर इस बात की गारंटी है कि भाई हाँ, ये विज्ञापन जो है वो फलाना आदमी ने, फलाना एजेंसी वाले ने भेजा है और ये हमें छापना है। बिना किसी रिलीज ऑर्डर के कोई विज्ञापन नहीं छपेगा। मान लीजिए किसी ने फुल पेज विज्ञापन छपवा दिया, रिलीज ऑर्डर नहीं है, तो फिर हम उसे, विज्ञापन विभाग उसे पैसे कैसे वसूल करेगा जब उसका रिलीज ऑर्डर ही नहीं है। तो एजेंसी का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो इस बात को वेरीफाई करता है कि हाँ, ये विज्ञापन मैंने बुक किया है, मेरी एजेंसी का, इसका पैसा मैं आपको दूंगा, उसके बदले वो एक रिलीज ऑर्डर देता है विज्ञापन के साथ। उस रिलीज ऑर्डर में विज्ञापन की संबंधित जानकारी, कितने साइज में छापना है वो, कौन से एडिशन में छापना है वो, और कब छापना है वो, ये सब चारों चीज़ें होती है उसमें। इसके अलावा besides the routine work related to advertising, the newspaper advertising department should carry out the following activities. सामान्यतः विज्ञापन विभाग के रूटीन वर्क के अलावा निम्नलिखित जो एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ये भी विज्ञापन विभाग वाला कैरी आउट की जाती हैं। पहला, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अदर न्यूज़पेपर, देयर सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग रेट्स, एडवर्टाइजिंग बिजनेस, इफेक्टिवनेस। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर के बारे में समस्त जानकारी, उसका सर्कुलेशन कितना है, उसके विज्ञापनों की रेट क्या चल रही है, उसका एडवर्टाइजिंग बिजनेस कहाँ से आता है और उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, सब पता रखना। एनालिसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस ऑफ द न्यूज़पेपर, अपने खुद के न्यूज़पेपर बिजनेस की, एडवर्टाइजिंग बिजनेस की एनालिसिस करते रहना, किस क्षेत्र में हम कम हैं, किस क्षेत्र में हम ज़्यादा हैं, किस प्रकार के विज्ञापन हमारे यहाँ छपते हैं, किस प्रकार के विज्ञापन सिर्फ हमारे यहाँ छपते ही नहीं है, एक पर्टिकुलर जो बेल्ट है वो उसी में विज्ञापन देना पसंद करता है, हमारे राइवल न्यूज़पेपर को हमें देता ही नहीं है। इस प्रकार का पूरा विश्लेषण तैयार रखना। कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जांच रखना, अपनी आँख रखना। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन मैटर्स ऑफ पेमेंट रिलेटेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, केवल और केवल विज्ञापन छापने से मतलब नहीं है, उन विज्ञापनों का पैसा भी आना चाहिए। जो लोग डायरेक्ट विज्ञापन देते हैं उनका पैसा हाथों हाथ जमा होता है, और जो एजेंसीज के थ्रू आते हैं उनका पैसा इनको कैरी आउट करना होता है कि इस एजेंसी का इतना बाकी है, इसका मेरे पास सिक्योरिटी 1 लाख जमा था, इसने विज्ञापन 1.5 लाख के जमा छपवा दिए हैं, अगर मैं इसकी सिक्योरिटी जब्त भी कर लूँगा तो भी 50,000 मेरा फर्म नुकसान में जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी कैरी आउट करना इसका काम है। फाइंड आउट एडवर्टाइजिंग नीड ऑफ मर्चेंट्स एज वेल एज रीडर्स, पाठक क्या चाहता है विज्ञापन में, क्या ज़रूरत है उसकी, उस पर नज़र रखना। और जो मर्चेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी सेल ऐसे बढ़ जाए, उनको प्रमोट करना कि सब आप हमारे यहाँ ऐसा विज्ञापन दीजिए, या ये जो चीज़ है आपके पास, इसकी बहुत ज़रूरत है इस शहर में, आप इसको विज्ञापन दीजिए, आपकी सेल बढ़ेगी। तो दोनों की नीड का ध्यान रखना, दोनों की ज़रूरतों का ध्यान रखना। Encouraging businessmen and traders to earmark appropriate definite amount of advertising, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, आपके शहर में, आपके एरिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका पर ईयर का एक पर्टिकुलर बजट तो आपके पास होना ही चाहिए कि सर साल का इतना % तो आप हमेशा विज्ञापन देते हैं, इस साल का भी दीजिए। ये ऐसे तरह के रिलेशन डेवलप करना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपके एरिया में, और हर साल फाइनेंशियल रिपोर्ट छापने की उसकी बाध्यता होती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है जो आपकी कंपनी की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, वो एक अखबार में छापती है। अगर ऐसा हो कि हर साल का उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट का विज्ञापन आपके अखबार में छपे, तो एक कस्टमर तो आपका कंप्लीट हो गया, अच्छा मजबूत हो गया, हर साल का उसके यहाँ से तो रेवेन्यू आना फिक्स है ही है आपका।
असिस्टिंग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर इन प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड शेड्यूल। जो भी आपके क्लाइंट है, बिजनेसमैन और ट्रेडर हो, उनके एडवर्टाइजिंग की कॉपीज़ की प्लानिंग शेड्यूल करना कि सर आपके बिजनेस के हिसाब से हम इस तारीख को विज्ञापन देंगे, इस तारीख को विज्ञापन देंगे, इस तारीख को विज्ञापन देंगे। ऐसी शेड्यूलिंग और प्लानिंग करना ताकि उनको अपनापन का भी एहसास हो। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एडवर्टाइजर्स, समस्त तरह की जानकारी वो एडवर्टाइजर्स को देना। इट इज extremely important that the advertising department handles the order properly. The proof should be throughout checked. Proper record should also be maintained by the department. If there is a mistake in a published advertisement, it must be rerun in the first available issue. A copy of newspaper containing the advertisement should be sent to the advertiser. ये थोड़ा मुख्य काम है इसके। पहला, किसी भी विज्ञापन को छापने से पहले उसका प्रूफ अच्छी तरह से चेक करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, और उसके बाद अगर किसी मिस्टेक से वो पब्लिश हो भी जाए तो उसके बाद के फर्स्ट अवेलेबल इशू के अंदर उसको वापस से प्रिंट करना। हर एक छपे हुए विज्ञापन की कॉपीज रखना और एक कॉपी एडवर्टाइजर को भी देना। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग में कैटेगरीज क्या क्या है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, दो मुख्य कैटेगरियाँ होती है इसमें। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स रेफर टू द स्मॉल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट that appears in special column which have been set aside for that purpose. The columns are headed according to the class of advertisements appearing in them. For instance, advertisements such as for sale, accommodation wanted, accommodation available, tender, loss found, matrimonial are classified. क्लासिफाइड विज्ञापन वो होते हैं जो स्पेशल कॉलम में छापे जाते हैं न्यूज़पेपर में। वैवाहिकी, अवेलेबल, हमें किराए पे चाहिए, किराए पे देना है, टेंडर, खोया पाया, इस तरह के जो छोटे छोटे अक्षरों में विज्ञापन छापे जाते हैं कॉलम वाइज, वो क्लासिफाइड विज्ञापन कहलाते हैं। रेस्ट ऑफ देम, इनके अलावा सब जो साइज में छपते हैं वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ऑल एडवर्टाइजिंग मटेरियल नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफाइड सेक्शन, जो क्लासिफाइड सेक्शन में इंक्लूड नहीं है। और वैसे हम देखें आपकी स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, क्लासिफाइड, पब्लिक नोटिस एंड रीडर ओरिएंटेड। डिस्प्ले में नेशनल, रीजनल, लोकल सर्विसेज में हो गए आपके ऑक्शन, पॉलिटिकल एंड अदर्स। क्लासिफाइड, इसमें हो गया क्लासिफाइड, प्योर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में भी क्लासिफाइड डिस्प्ले, आप चाहते हैं क्लासिफाइड कॉलम के अंदर मेरा एक बॉक्स बन जाए, उसके अंदर क्लासिफाइड जैसे, तो वो कहलाता है क्लासिफाइड डिस्प्ले। ऑक्शन, पॉलिटिकल। पब्लिक नोटिस, लीगल नोटिस जो छपते हैं, पब्लिक सार्वजनिक सूचनाएं जो छपते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कंपनी द्वारा छापी जाती है। इसके अलावा होती है रीडर्स, पेड रीडिंग न्यूज़। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यूज़ की तरह चलते हैं और कोने में एक जगह लिखा हुआ होता है विज्ञापन, और हमें लगता है कि कोई खबर छपी, वो होते बेसिकली विज्ञापन। इसके बाद एडवर्टाइजिंग रेट्स, ये कौन डिसाइड करता है? Determination of advertising rates in an important issue in advertising management in a newspaper organization. It is pertinent to note that DAVP determines the rate to be charged for advertisement issued by the central government or its undertakings. The newspaper circulation mentioned in the circulation certificate by the registrar of newspaper in India, which is called RNI, forms the basis of advertising rates determined. The State Directorate of Information and Public Relations usually adopt the DAVP rates. The rates offered by DAVP are however quite low in comparison to the general rates. दो तरह के विज्ञापन छपते हैं अखबार के अंदर। पहला, जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, या सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अंडरटेकिंग के या सरकारी ऑफिस के, मतलब किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट उसका कनेक्शन हो, जो गवर्नमेंट, जिसका पैसा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की कोई संस्था दे रही हो, या गवर्नमेंट का कोई अंडरटेकिंग दे रहा हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट दे रहा हो। दो तरह के विज्ञापन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट को हम कहते हैं कॉमर्शियल एंड अदर एडवर्टाइजमेंट्स। उसमें पर्सनल भी आ जाते हैं, शोक संदेश भी आ जाते हैं, हार्दिक बधाई भी आ जाती है, पॉलिटिकल भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो गवर्नमेंट के विज्ञापनों की रेट जो है वो गवर्नमेंट का एक विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट का DAVP, वो करता है।
डीएवीपी जो रेट डिसाइड करता है उसी रेट को ज़्यादातर स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी डीएवीपी रेट को ही मान लेती है और उसी के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट भी जो विज्ञापन न्यूज़पेपर्स को देती है वो डीएवीपी रेट पे देती है। अब सबसे बड़ी बात, डीएवीपी रेट डिसाइड कैसे करता है? डीएवीपी रेट डिसाइड करता है अखबारों के सर्कुलेशन के आधार पर कि किस अखबार की किस यूनिट का सर्कुलेशन कितना है। और ये जो सर्कुलेशन डिसाइड होता है ये डिसाइड होता है आरएनआई की रिपोर्ट के आधार पर, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर, जो हर अखबार की हर यूनिट को एक सर्टिफिकेट देती है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्कुलेशन सर्टिफिकेट। जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा किसी शहर में, मान लीजिए 4 अखबार हैं, एक का सर्कुलेशन 1 लाख है, दूसरे का 80,000 है, तीसरे का 50,000 है और चौथे का 10,000 है, तो एक ही विज्ञापन की पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो रेट होगी चारों के लिए अलग अलग होगी। हाँ, ये बात और है कि ये रेटें जो होती हैं इनकी रेट अभी भी आज की तारीख में भी जो न्यूज़पेपर के नॉर्मल जो रेट हैं 99, जैसे ब्लैक एंड वाइट का 99 रुपये के आसपास चल रहा है, 100 रुपये के आसपास पर सेंटीमीटर, उससे बहुत ही कम होता है, काफ़ी कम होता है। फॉर कॉमर्शियल एंड अदर एडवर्टीजमेंट द रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द न्यूज़पेपर मैनेजमेंट. Newspaper advertising is usually sold by the publisher on a run of paper basis, which is called ROP. ROP means the advertisement will be placed in the position in the paper that is the most suitable and the satisfactory to the publisher. Thus, the newspaper does not make on commitment as to the exact placement of the ad. However, certain advertisers prefer special position for their ad in the newspaper. Newspaper extra charge for the preferred position. Extra charges are also taken for split run service. Split run is the process by which alternate copies of the same newspaper are printed with different ads for the same product. कहने का तात्पर्य ये है कि जो कॉमर्शियल रेट्स होती हैं वो न्यूज़पेपर का मैनेजमेंट डिसाइड करता है और न्यूज़पेपर का मैनेजमेंट ही ये डिसाइड करता है, लोकल मैनेजमेंट, कि कौन सा विज्ञापन किस पेज पे जाएगा। आप ये चाहें कि साहब मेरे घर पे हार्दिक बधाई है, उसको आप एडिटोरियल पेज पे छाप दें, वो संभव नहीं। हर एक न्यूज़पेपर ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं कि मैं इस तरह के विज्ञापन इस पेज पे छापूंगा, इस तरह के इस पेज पे छापूंगा। अगर विज्ञापन दाता ये चाहें कि नहीं साहब मुझे तो स्पेशल पोजीशन चाहिए, तो ही शुड पे एक्स्ट्रा पे, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये पे जो होता है ये होता है 25%, 50%, 75%, 100%, 200%। कोई कहे मुझे तो साहब 30 नंबर पेज पे विज्ञापन लगाना 50% एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई कहे 5 पे लगाना है 25% एक्स्ट्रा लगेगा, कोई कहे लास्ट पेज पे लगाना है 75% एक्स्ट्रा लगेगा, कोई कहे फ्रंट पेज पे लगाना है 150% एक्स्ट्रा लगेगा, जो भी कॉस्ट होगी उसका 150%। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये भी एक्स्ट्रा कमाई का साधन बनती है न्यूज़पेपर के लिए। Higher rates are also charged for advertisement that have the appearance of the regular news stories such advertisement are run next to the news columns and are followed by the word advertisement in a small type. Newspaper also charge extra rates for the use of color. While an open rate is charged for single insertion, usually lower rates are offered to the advertiser who plan to run a series of ad in a newspaper over a period. This is known as the contract rate. मान लीजिए कोई विज्ञापन दाता ही कहता है साहब मैं तो आपके यहाँ रोज़ विज्ञापन दे दूंगा, जैसे कोई ज्वेलरी शॉप कहती है साहब मेरे तो रोज़ आप सोने का भाव छाप देना मेरे शॉप के साथ, तो डेट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट रेट, उसकी रेट अलग होगी। अगर कोई कहता है मेरा तो कलर में विज्ञापन छपेगा, उसकी रेट अलग होगी। कोई कहता है साहब मेरा तो न्यूज़ स्टोरी की तरह विज्ञापन छपना चाहिए और कोने में कहीं विज्ञापन लिखा होगा, उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। इसके बाद हम 2-3 टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। पहली है डीएवीपी, जो इसका जिक्र पहले आया था। डीएवीपी क्या है? डीएवीपी का मतलब है द डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, which is the nodal agency of Government of India for advertising by various ministries and organization of Government of India, including public sector undertakings and autonomous bodies. इन सभी में से चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या उसकी मिनिस्ट्रीज हो या उसके ऑफिसेज हो या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो या ऑटोनोमस बॉडी जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, उन सब के विज्ञापन डीएवीपी रेट द्वारा ही जारी किए जाएंगे।
रिलीज ऑर्डर ये हमने पहले डिस्कस किया था, FMG फ्री मीडिया ग्रांट, FOC फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कुछ टर्म है जो न्यूज़पेपर में हम यूज़ करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो विज्ञापन विभाग में ये देखा, जो हमने चर्चा करी इस लेक्चर में, विज्ञापन विभाग काम कैसे करता है, उसके मुख्य काम क्या होते हैं, विज्ञापन विभाग के मैनेजर में क्या क्या गुण होने चाहिए, और प्लस विज्ञापनों की रेट कैसे डिसाइड होती है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे RO, FMG, FOC और DAVP। FMG का मतलब होता है फ्री मीडिया ग्रांट। मान लीजिए कोई अखबार किसी फंक्शन को प्रायोजित कर रहा है, तो उससे रिलेटेड विज्ञापन जो है वो उसी अखबार में छपेंगे, और जिसको हम फ्री मीडिया ग्रांट कहते हैं, वो उसकी तरफ से उसका हिस्सा है उस प्रायोजन का। ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए कोई विज्ञापन गलत छप गया और उसको वापस रीरन किया जा रहा है, तो उसकी कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाएगी। फिर ऐसे ही रिलीज ऑर्डर जो एजेंसी देती है कि साहब ये विज्ञापन छापना है और ये मेरी तरफ से आपको रिलीज ऑर्डर कि आप इसे छापिए, इसका पेमेंट मैं करूँ। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए आपके इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।